हेलो दोस्तों। पिनाका स्टडी सर्कल के आज इस प्लेटफॉर्म में आने का एक विशेष कारण है। और कारण क्या है? व्यापम ने या कर्मचारी चयन मंडल ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और वो नोटिफिकेशन जो व्यापम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। और आपने अगर आप तक अगर सूचना पहुंच गई हो तो ठीक है, नहीं तो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके आज जो मुख्य बातें हैं इस नोटिफिकेशन की उसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, लगभग 2300 से अधिक वैकेंसीज व्यापम लेके आया है। 2300 से अधिक वैकेंसीज। और ये सुनहरा अवसर क्यों है? क्योंकि इसमें मैनेजर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक की वैकेंसीज आई हैं लोकल गवर्नेंस बॉडीज में, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे बॉडीज में कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या मैनेजर तक की वैकेंसीज आई है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और इसमें विशेष क्या है कि अलग अलग आपकी अगर क्वालिफिकेशन जो भी है, हर क्वालिफिकेशन के लिए इसमें वैकेंसी है कोई ना कोई। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुख्य बातों को देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले वैकेंसीज जो आई हैं उसमें आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म भी आज से ही फिल होने चालू हो जाएंगे। या और इसकी जो अंतिम तारीख है वो भी देखिए, सिर्फ 18 दिन दे रहा है। 18 दिन भी नहीं दे रहा है, मतलब 18 तारीख तक है। मतलब सिर्फ 14 दिन का टाइम दे रहा है। लगता है व्यापम जैसे मिशन मोड में हो कि इस बार जनवरी से पहले या दिसंबर से पहले बच्चों को, जो व्यापम के अभ्यर्थी हैं, उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा जॉब दे देना है। तो 18 अगस्त तक इसकी अंतिम तारीख है। पेपर्स जो है वो भी देखिए, पेपर जो है आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने का वक्त है अगर आप इस अवसर को भुनाना चाहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इस इन्होंने पूरा डिटेल दिया है। अभी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुए हैं और सारी डिटेल दे दी है कि 22 तारीख को एग्जाम होंगे, जैसे कि व्यापम 2 पाली में कराता है, ऑनलाइन मीडियम में कराएगा। और 2 घंटे के प्रत्येक पाली होगी, मतलब 2 घंटे का आपको पेपर देना होगा। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में अब डिटेल में देख लेते हैं कि वैकेंसी किस किस चीज की आई है और किन के लिए आई है। तो सबसे पहले तो जो दिव्यांग जन है, दिव्यांग श्रेणियों के लिए 200 से अधिक वैकेंसीज आई हैं। कितनी आई हैं? 200 से अधिक वैकेंसीज। 200 ओपन है, बाकी जो उसके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, लोकोमोटिव डिसऑर्डर और ईयरिंग, मतलब ईयर, जो श्रवण बाधित होते हैं उनके लिए अलग अलग। तो सबसे पहले तो दिव्यांगों के लिए 200 से अधिक वैकेंसीज आ गई। अब दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत जो वैकेंसीज आई हैं उसका सिलेबस जो है बहुत ही कॉमन सिलेबस है, जैसे व्यापम देता है। क्या क्या है? समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित। कितने अंक के होंगे? 100। और दूसरा कौन सा हो गया? समान ज्ञान, अभिरुचि, समान कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। ये कितने के होंगे? 100 मार्क्स के। मतलब सिलेबस वही टिपिकल सिलेबस है जो व्यापम का होता है। जनरल मैनेजमेंट बस जो एक टॉपिक है जो आपको अलग से देखना होता है अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो। ठीक है, एज लिमिट कितनी होने वाली है? एज लिमिट होगी जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 18 से 40, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग है इनके लिए क्या है? 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यह 18 से लेके 45 एज लिमिट वाले तक यह पेपर दे सकते हैं। अगर हम विभागवार वैकेंसी देखने को जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें जितने विभाग हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, सबके अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो उसमें से आप अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वैकेंसीज देख सकते हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो सबसे पहले टोटल कितनी वैकेंसी है वो आप देख लीजिए, 2106। 2106 वैकेंसी आपके लिए आई है, जिसमें कैटेगरी वाइज है 608, 207, 274, इस टाइप से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। कुछ विशेष वैकेंसीज हैं जिनमें जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो पंचायत समन्वयन अधिकारी जो है उसकी 311 वैकेंसी आई है, तो ये आप भर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास अगर स्नातक है और 1 साल का डिग्री है, डिप्लोमा है कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब डीसीए, पीजीडीसीए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण वैकेंसी क्या है जिसमें 530 वैकेंसी है। सिर्फ आपको क्या चाहिए कि स्नातक की उपाधि चाहिए। किसके लिए है? सहायक उप निरीक्षक की वैकेंसी है। किस विभाग में? मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में। ठीक है, कितनी वैकेंसी आई है? 500 से अधिक। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं है। मात्र आपका ग्रेजुएशन में मोर देन 50% का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, बस। उसके बाद कौन सा वैकेंसी है? उप अंकेक्षण मतलब ऑडिटर, सब ऑडिटर की वैकेंसी है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं? 105। इसमें भी आपको, अगर कॉमर्स से आपने बीकॉम किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं इस पद के लिए। फिर जो स्टेट्स के लिए क्या होता है, स्टेट्स रिसर्चर्स हैं, उनके लिए एक अलग वैकेंसी आई है। कितनी आई है? 88। ठीक है, इसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन है। क्या है? अगर आपके ग्रेजुएशन में ये अलग से सब्जेक्ट हैं जैसे सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, अगर ये हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ एक डिप्लोमा होना जरूरी है। किसमें? कंप्यूटर में। ये तो हुआ क्वालिफिकेशन रिलेटेड। बाकी ज्यादा डिटेल अगर चाहिए आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। उसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। अब परीक्षा के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिलेबस हमने देख लिया कि एक जनरल सिलेबस है। इस वैकेंसी में क्या होगा कि भले वैकेंसीज बहुत सारे हैं, अलग अलग विभाग के हैं, लेकिन आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। एक ही एप्लीकेशन होगा, उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक बनेगा और उसमें आपकी जो प्रायोरिटीज होंगी, जो सिलेक्ट किए होंगे, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगे। और मार्किंग अगर देख लें तो प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक और गलत के लिए 0.25 डिडक्ट होंगे। मतलब माइनस मार्किंग है कितना? 1/4। तो 1/4 की माइनस मार्किंग लेके आया है इस बार। वैसे पिछले 2 साल से माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी में भी आ गया है, इसी साल एमपीपीएससी में आया है, और व्यापम में तो 1 साल पहले ही आ गया था। अब अगर फीस की देख लें तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित हैं, उनके लिए कितने फीस है? 500। और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मात्र 250 रुपए फीस है इसकी। जो पोर्टल फीस वगैरह है वो कियोस्क में अगर खुद से भरते हैं तो 40 रुपए, और कियोस्क से भरते हैं तो 50 रुपए आप लोग को लगेंगे। मतलब 500 ही आप समझ के रखिए, 550 लेके चलिए। और ये सेंटर है, कौन कौन से सेंटर है? 11 सेंटर्स हैं। तो इस बार 11 सेक्टर उसने सेलेक्ट करके बता दिया कि कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अभ्यर्थियों, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, जिसमें आप जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। लेवल 12 तक की वैकेंसी है इसमें। 11 और 12 की वैकेंसी है जो जनरली व्यापम में नहीं आती है। तो आप इस अवसर को कभी मत छोड़ें। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दे देता हूं। पिनाका की एक पेशकश है कि हमारे यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी मिलेगी, सारी फैसिलिटीज के साथ, बेस्ट फर्नीचर, बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ। तो आपको अगर एक स्टडी ओरिएंटेड इन्वायरमेंट चाहिए तो आप पिनाका स्टडी सर्किल के लाइब्रेरी में आ सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो जैसे कि आपको पता है कि पिनाका स्टडी सर्कल अपना टेस्ट सीरीज के लिए ही जाना जाता है और इसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। कोई भी जानकारी अगर आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको समय समय पे एमपीपीएससी से रिलेटेड समान अध्ययन और अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको यहाँ से वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।